Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss another organelle, which is Golgi bodies. It is also known as Golgi apparatus as well, and it is discovered by an Italian scientist, biologist. His name is Camillo Golgi in 1898. Right. So हमारे पास गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कस किया था डिटेल में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हेल्प आउट करता है, एंड देन वो आगे वो मटेरियल आपके पास जाएगा गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, एंड ये गोल्जी बॉडीज़ क्या करेंगी, इसको प्रोसेस करती हैं एंड देन उसको वेसिकल की फॉर्म में लाइसोसोम को सेंड करती हैं। एंड देन लाइसोसोम जो हैं, जो फर्स्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम्स होते हैं जो कि गोल्जी बॉडीज़ से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। एंड व्हेन इट गेट फ्यूज्ड विद द फूड वैक्यूल और एनी फॉरेन एजेंट या फूड वैक्यूल हमारे पास है जो कि सेल के अंदर है, या कोई भी एजेंट जो सेल के अंदर आता है और एक वैक्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है, उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा एंड देन दे बिकम अ सेकेंडरी लाइसोसोम। राइट। सो उसके बाद ये पूरा प्रोसेस, इनमें ये तीन ऑर्गेनेल्स जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द गोल्जी बॉडीज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिटेल। सो ये हमारे पास सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली अ कप शेप स्ट्रक्चर। राइट। ये देखिए, इसके बिल्कुल ऐसे एक कप शेप स्ट्रक्चर बन रहा है और इसके अंदर ये हमारे पास फ्लैटेंड सैक्स हैं, एक थैलियाँ हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे लाई कर रही हैं और एक स्टैक बना रही है, एक अंबार बना रही हैं। ठीक है, इन स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स को हम कहते हैं, ये जो एक सैक है इसको हम कहेंगे सिस्टर्नी। इस एक सैक को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। तो हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप की सिस्टर्नी है। हम कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट वाली है सिस्टर्नी, इसको कहते हैं। जो दरमियान वाली है इसको कहते हैं मीडियन, एंड द लास्ट वन इज़ नोन एज ट्रांस सिस्टर्नी। राइट। इस डायग्राम में देखें, यहाँ हमारे पास ये सिस्टर्नी की एक डायग्राम हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ ये जो सिस फेस है ये आपके पास न्यूक्लियस के पास होता है। जो न्यूक्लियस के पास वाला जो फेस है हमारे पास गोल्जी अपरेटस का, इसको कहते हैं सिस फेस। राइट। सो ये जो सिस फेस है, इससे हमारे पास यहाँ इनकमिंग वेसिकल्स आ रही। अब ये इनकमिंग वेसिकल्स कहाँ से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, जो कि इसके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारे पास मज़ीद बनाएंगे। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी, और इनके अंदर ये जो कैविटी है इसको कहते हैं ल्यूमेन। राइट। उसके बाद जैसे ही हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वेसिकल की फॉर्म में प्रोटीन आता है तो वो सिस फेज में जाएगा, यहाँ इसके साथ फ्यूज़ होगा एंड देन इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एंड स्टेप बाय स्टेप जो आपके पास प्रोटीन आया है वो मज़ीद मॉडिफाई होगा, मज़ीद प्रोसेस होगा एंड पैक होगा। राइट। उसके बाद यहाँ ये जो इस साइड पर हमारे पास आ जाती हैं, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रांस फेज। ठीक है, सो ये ट्रांस फेस है और ये दरमियान वाला इसको कहते हैं मीडियन फेस। राइट। सो यहाँ से जो है न्यूली वेसिकल्स हमारे पास अराइज होंगे एंड ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स जो इनसे बन गए, जो पैक हो गया प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है अब आप इसको कहते हैं, ये जो वेसिकल्स हैं इनको कहेंगे हम लाइसोसोम्स। सो ये लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होगा एंड आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर सेल को चाहिए तो वो सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर सेल से बाहर चाहिए तो सेल के बाहर लेके जाएगा। राइट। सो दिस इज़ होल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस, जिसमें हमारे पास हमने कहा कि स्टैक ऑफ फ्लैटेंड हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये सैक्स हैं, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ हमारे पास ये छोटे छोटे वेसिकल्स भी हैं जिनको हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, सो दीज सिस्टर्नीज आर ऑफन स्टैक्ड ओवर वन अनदर टुगेदर इन अ पैरेलल रोज। ये देखिए, ये पैरेलल रोज आपके पास बनाई हैं एंड इज सराउंडेड बाय अ वेसिकल। ये स्फेरिकल वेसिकल, ये जो ये स्फेरिकल शेप में है, राउंडेड शेप में है। तो ये दीज आर द स्फेरिकल वेसिकल्स, सो विच अपियर टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू एंड फ्रॉम इट। राइट। तो ये वेसिकल जो हैं आपकी ये जो गोल्जी बॉडीज़ के हैं, ये प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्जी बॉडीज़ को भी देने में हेल्प आउट करते हैं एंड यहाँ से जो वेसिकल्स बनते हैं ये आगे लाइसोसोम्स को देने में हेल्प आउट करते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज़। ओके, अब ये जो सिस फेज है ये तो न्यूक्लियस के करीब होता है, ये अपने जहन में रखना है। हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं गोल्जी बॉडीज़ की, सिस्टर्नीज की। तो सिस फेज है जो कि आपके पास ये सिस गोल्जी भी हम इसको कहते हैं, विच लाइज नियर टू द न्यूक्लियस। राइट। और वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इसमें से पिंच्ड ऑफ हो जाती हैं हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, जो कि यहाँ इनके साथ
फ्यूज़ होंगी एंड न्यू सिस्टर्नीज भी बनाने में हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। अब इनका आउटर रीजन आपके पास ये वाला रीजन इसका क्या होता है, आपके पास कन्वेक्स होता है। ये आपके पास इसका ये रीजन यहाँ इस तरह क्या है, कन्वेक्स इन शेप हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप आते हैं तो यहाँ ये सेंटर वाले जो गोल्जी बॉडीज़ हैं इनको हम कहते हैं मीडियन गोल्जीज, ठीक है। और यहाँ जो ये वाला फेज़ है ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, ठीक है। इसको हम मैच्योरिंग फेज़ भी कहते हैं, इसको हम ट्रांस फेज़ भी कहते हैं, राइट। सो इसका एक और नाम है, इसको फॉर्मिंग फेज़ भी कहा जाता है। और इसके जो शेप है ये आपके पास कनकेव होता है, ठीक है। इसका क्या शेप है, ये आपके पास इनर एंड आपके पास फॉर्मिंग फेस का कनकेव होता है। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। सो ईच ऑफ विच हैज़ डिस्टिंक्ट इंजामेटिक एक्टिविटीज़। ये जितनी भी हमारे पास सिस है, ये ट्रांस है एंड ये मीडियन है, इनके पास अपने एक एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो सिंथेसाइज्ड प्रोटीन अपीयर टू मूव इन द फॉलोइंग डायरेक्शन, ठीक है। अब हम किस डायरेक्शन में, अभी मैंने आपको कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके पास गोल्जी बॉडीज़ में जाएगा, गोल्जी बॉडीज़ से आपके पास सिस फेस में आएगा ना, सिस फेस से जाएगा मीडियन फेस में, मीडियन फेस से आपके पास जाएगा ट्रांस फेस में एंड देन ट्रांस फेस से आपके पास इन सेक्रेटरी वेसिकल्स में आएगा एंड ये सेक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं आपके पास लाइसोसोम्स के पास जाएंगे, या इनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स या पर ऑक्सीसोम्स भी हमारे पास ये उनके साथ भी फ्यूज़ कर देगा। तो ये आपके पास एक पूरा डायरेक्शन है जिसमें हमारे पास जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो किस तरह आपके सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। सो द साइज एंड नंबर ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इन अ सेल इंडिकेट द एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, राइट। कि जितने ज़्यादा हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स होंगे तो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं, ये सिक्रेटरी जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो सिक्रीशंस करते हैं उनमें आपके पास गोल्जी बॉडीज़ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, उनके नंबर भी ज़्यादा होंगे। तो जिनमें हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ ज़्यादा होती हैं तो इसका मतलब है कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और सिंथेटिक स्टेट में होते हैं वो सेल के, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सेल के लिए बनाते हैं, सिक्रीशंस वगैरह बनाते हैं, म्यूकस वगैरह बनाने में हेल्प आउट करते हैं, राइट। सो दिस वाज होल अबाउट द स्ट्रक्चर। और एक और चीज़ कि हमारे पास प्लांट जो है, प्लांट में हमारे पास जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास डिक्टायोसोम्स हैं ये सिक्रीट्स क्या करते हैं, सेलुलोज को सिक्रीट करते हैं, पेक्टिन को सिक्रीट करते हैं। सो पेक्टिन और सेलुलोज हमने सेल वॉल में डिटेल पढ़ लिया है। सो ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, सेलुलोज एंड पेक्टिन, राइट। तो सेलुलोज एंड पेक्टिन जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान आपकी सेल वॉल बनाते हैं, और इन दो प्रोडक्ट को कौन बनाता है, गोल्जी बॉडीज़। नाउ मूविंग टूवर्ड द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज़। हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, पैकेजिंग करते हैं। जो प्रोटीन इनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेज दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज दिया, तो ये अब उसको पैक करेंगे, उसको मज़ीद प्रोसेस करेंगे, उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह लगाएंगे, ठीक है, एंड उसको रेडी करेंगे कि किस डेस्टिनेशन पे उसने जाना है, राइट। सो पैकेजिंग में क्या होता है कि ये उस मटेरियल को, सिक्रेटरी मटेरियल को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एंजाइम्स हैं, म्यूसिन है, लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क है एंड मेलानिन प्रोटीन पिगमेंट्स वगैरह। सो ये सारे जो हैं ये डिस्चार्ज होंगे सेल से बाहर, यानी पैक फॉर्म में ये आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, देन वो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड देन यहाँ गोल्जी बॉडीज़ में ये पैक हो गया, ठीक है, एंड देन ये डिस्चार्ज होगा सेल से बाहर, ठीक है, जहाँ पे वो ज़रूरत है। नाउ गोल्जी बॉडीज़ आपके पास कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स में, जो कि सेल सिक्रीशंस करते हैं, ठीक है। सो सेल सिक्रीशन बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। सो गोल्जी बॉडीज़ कलेक्ट दीज प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन उसको मॉडिफाई करेंगे एंड देन मॉडिफिकेशन के बाद वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड जब वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं देन उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है स्पेसिफिक जगह पे, ताकि वो एक प्रॉपर जो है फंक्शन परफॉर्म करे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। तो यहाँ ये देखें आपके पास ये एक मैंने पैटर्न बताया है कि आपके पास सिक्रेटरी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी एंजाइम है, सिक्रीशंस हैं, तो ये आपके पास कहाँ पे बनेगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब ये सिक्रेटरी मटेरियल जो है ये गोल्जी बॉडीज़ के पास जाएगा एंड गोल्जी बॉडीज़ से कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे ये मॉडिफिकेशन होगी एंड फंक्शनली एक्टिव हो जाएगा एंड देन उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है।
ओके जब हमारे पास प्रोटीन आपके पास बन गया, अब उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब वो प्रोसेसिंग कैसे होती है, जो उसमें डिफरेंट जब हमारे पास कोई प्रोटीन बन जाता है तो पहले तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बाद वो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो उसकी फंक्शनल हो जाए। और जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हम इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन मीन के जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। सो इस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जिनमें हमारे पास है ग्लाइकोसाइलेशन, यानी ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है विच प्रोड्यूस फंडामेंटल बायोपॉलीमर फाउंड इन द सेल। फॉर एग्जांपल आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, इनके सिंथेसिस में ये हेल्प आउट करते हैं। जब ये आपके पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है तो उसमें ये हमारे पास ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं और उनके प्रोटीन्स की जो है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है, ये उस प्रोसेस के साथ साथ चलता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन बेसिकली हमारे पास कहाँ पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, ठीक है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिंग द प्रोटीन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्टेबिलिटी। यानी जब प्रोटीन बन जाता है तो फाइनली उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्टेबिलिटी को ये प्रोसेस इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोसेस आता है जिसमें हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप है और वो आपके पास ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है, राइट। तो ये आपके पास बना देता है ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और इस प्रोसेस को अगर फॉर एग्जांपल ADP है, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ATP, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप आपके पास किसी भी कंपाउंड के साथ, फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास एक कंपाउंड है, इसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो इस जब ये नया कंपाउंड आपके पास बन गया, ये मॉलिक्यूल है, राइट। इसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो आपके पास एक नया कंपाउंड बना देगा। तो इस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। डिफरेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं और फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट प्रोटीन या टू मेक देम फंक्शनल। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिनको हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन है, जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें सल्फो ग्रुप जो है, अब सल्फो ग्रुप क्या है कि ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड से डिराइव होता है, यूनिवैलेंट ग्रुप है। और सल्फो ग्रुप जो है HSO3, ठीक है, जो कि H2SO4 से डिराइव्ड होता है। तो ये आपके पास सल्फोएशन हो गया। इसको कंफ्यूज नहीं करना सल्फेट के साथ, राइट, यानी सल्फेट ग्रुप अटैच हो गया, नो, इट इज़ सल्फो ग्रुप। सल्फो ग्रुप आपके पास क्या है, HSO3, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से डिराइव्ड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। तो ये जो प्रोसेस आपके पास सल्फेशन है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में, हार्मोन रेगुलेशन में, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन है, सेल सिग्नलिंग है एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में रोल प्ले करता है, राइट। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो मतलब कोई प्रोटीन पैक होकर आपके पास गोल्जी बॉडीज़ में आ गया, अब उसकी मज़ीद प्रोसेसिंग जो होती है उसको फंक्शनल करना होता है। तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है प्रोटीन जो हमारे पास फंक्शनल होते हैं, चाहे वो फॉस्फेट ग्रुप लगा के उसको फंक्शनल कर रहे हैं या ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है, ठीक है, या ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है सिलेक्टिव प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन होती है, सिलेक्टिव ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मिसफोल्ड हमारे पास प्रोटीन जो है इन ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्रॉपरली फोल्ड नहीं होते, ठीक है, हम उसे कहते हैं मिस फोल्ड हो गए, मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे या उनकी अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके ल्यूमेन में एक्यूमुलेट नहीं होते, ठीक है। ल्यूमेन क्या है, वो कैविटी जो आपके पास गोल्जी बॉडीज़ में मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। तो उस जो प्रोटीन है जब वो सिंथेसाइज हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो उसकी ल्यूमेन में स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, देन वो आगे रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा एंड देन गोल्जी बॉडीज़ के पास जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास जो ल्यूमेन है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है या जो प्रॉपरली बाउंडेड नहीं है, प्रॉपरली बाउंड नहीं है, उनमें मॉडिफाइड नहीं है या अभी वो बना नहीं है प्रॉपर, उसके पॉलीपेप्टाइड चेन मिसफोल्डेड हैं, ठीक है,
उनका स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो एक्यूमुलेट नहीं होते। तो वो जब एक्यूमुलेट नहीं होते ल्यूमन में, तो वो डिग्रेड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव प्रोटियोलाइसिस, यानी वो प्रोटीन सिर्फ उनकी ब्रेकडाउन होगी जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है इसका फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। अब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या है, जैसे हमने बताया था कि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ बॉन्ड बनाता है या लिपिड के साथ कंबाइन होता है, तो हमारे पास ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन गया जिसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाता है या प्रोटीन के साथ एक कम्बिनेशन करता है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। सो बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में ये रोल प्ले करते हैं, राइट। So synthesis of polysaccharide from the simple sugar in Golgi bodies, these polysaccharide may then attach to protein and lipid form glycoprotein and glycolipid, right? So जितने भी हमारे पास ये पोलीसेक्राइड हैं जो कि सिंपल शुगर से हमारे पास बनते हैं गोल्जी बॉडीज़ के अंदर, ठीक है, वो पोलीसेक्राइड्स आपके पास प्रोटीन एंड लिपिड के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं आपके पास ये यूँ समझ जाएं कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेंसर भी हैं जो एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये इवन एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एड सरफेस एरिया टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताए थे कि वो सिक्रेटरी वेसिकल्स जो कि गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हेल्प आउट करते हैं, मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन को मज़ीद एक्सटेंड करने में हेल्प आउट करते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनेली फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो सर्टेन ऑर्गेनेली है, जैसे अभी मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बताया था पीछे कि जो ट्रांस गोल्जी बॉडीज़ होते हैं उनसे जो वेसिकल्स स्क्रीट आउट होते हैं या उनसे जो बल्ज आउट होते हैं जो वेसिकल्स, वो आपके पास लाइसोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। अगर उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो वो लाइसोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। सो या परऑक्सीसोम्स बन जाते हैं, उनसे परऑक्सीसोम्स भी बन जाते हैं एंड ग्लाइकोसिसोम्स, ठीक है। सो ये इनकी ओरिजिन या ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडीज़ में, गोल्जी बॉडीज से, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनेली फॉर्मेशन। ओके जी, नाउ हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ जो हैं वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करते हैं इन प्लांट सेल्स। सो गोल्जी बॉडीज़ से जो वेसिकल्स अराइज हो जाते हैं जिनको कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है, वो उनके अंदर सेल वॉल सिंथेसाइजिंग प्रोटीन या हमारे पास मटेरियल मौजूद होता है जो कि सेल वॉल बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, अब ये एक सेल है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। जब ये डिवाइड, इस न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस से क्या होगा कि सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गए, राइट। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इन्विजिनेट हो जाते हैं यूँ, ठीक है। ये जब इन्विजिनेट होगी तो इस इन्विजिनेशन में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है इनटू 2। सो दिस साइटोप्लाज्म डिवीजन आप कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया। अब प्लांट सेल में कैसे होता है कि जैसे ये साइटोकाइनेसिस होती है तो यहाँ पे जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं उसकी जो वेसिकल्स हैं वो इस जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। अब ये एक्यूमुलेट होंगे तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, जिसको क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है आपके पास न्यू सेल वॉल बनाने में लेटर ऑन हेल्प आउट करेंगे, यानी इन सेल्स के इर्द गिर्द आपके पास सेल वॉल बन जाती है। सो हम इसको कहते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाने में हेल्प आउट करते हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है। यहाँ आपके पास गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं एंड देन आपके पास ये सेल वॉल जो है बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी सेल वॉल है या सेकेंडरी है। नाउ सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन डिस्टेंट फॉर वेरियस लोकेशन, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम एक्सेट्रा इन द सेल। अब यानी ये जो प्रोटीन हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ये जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से जाएगा कहाँ पे, गोल्जी बॉडीज़ में, ठीक है। अब इससे जाएगा वेसिकल्स में। अब इसके अंदर जो प्रोटीन है अब वो एक उनकी अपनी एक
मतलब उन्होंने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रिक्वायर्ड है। आपने जो प्रोटीन बनाया है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया है, उसने सेल के अंदर किस लोकेशन पे जाना है। आया उसने लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज़ होना है, ठीक है, या हमारे पास पेरोक्सीसोम्स बनाने हैं, या सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज को देने हैं, या सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा या सेल के बाहर होगा। सो ये हमारे पास प्रोटीन जो है ये गोल्जी बॉडीज़ पैक करके उसको प्रॉपर उसकी जगह पे पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ। हमारे पास ये स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपके पास यहाँ इसमें न्यूक्लियस आ गया एंड दिस इज़ नोन एज एक्रोसोम, यानी हेड रीजन है, ये न्यूक्लियस है एंड ये इसके नेक रीजन है, ठीक है, एंड दिस इज़ द टेल। सो इसका ये जो एक्रोसोम रीजन है तो गोल्जी बॉडीज़ इसके हेड बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोलीफरेशन ऑफ मेम्ब्रेनियस एलिमेंट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास मेम्ब्रेन के जो एलिमेंट्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास बनाते हैं, ये उसको भी मॉडिफाई करते हैं और स्पेसिफिक बना के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, राइट। सो आज हमने डिस्कस किया इस गोल्जी बॉडीज़ को, राइट, एंड गोल्जी बॉडीज़ में हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया एंड इसके फंक्शन को डिटेल डिस्कस किया। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली एंड प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग अपडेट्स रिलेटेड टू बायोलॉजी टॉपिक, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।